तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी से। मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। So, let's start with the session. So, first I would like to know यहाँ पे कि कितने members ने इस movie को देखा है. Please write it in the chat box. काफी लोगों के यस आ रहे हैं, यस देखा है, आई हैव सीन, यस देखा है। काफी तेजी से आंसर्स आ रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मूवी देखी होगी। इट हैज बीन अ वेरी हिट मूवी, वेरी टचिंग मूवी। यस यस यस, सभी के यस में जवाब आ रहे हैं किरण। Okay, so thank you so much for joining today guys and thank you so much आपका रिप्लाई के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसे ही एक्टिव रहें पूरे सेशन में, ताकि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। सो दिस साइड किरण मॉडगी, और आज मैं आपकी होस्ट और दोस्त दोनों हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो आपको पूरे वेबिनार में आपको एक्टिव रहना है एंड प्लीज लेट मी नो कि आपके लिए आपका बेबी कितना इम्पोर्टेंट है।
प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। आई होप यहाँ पे सारे पेरेंट्स ही बैठे हुए हैं, मम्मियाँ ही बैठी हुई हैं। तो आई वुड लाइक टू नो कि आज आप कितना टाइम अपने बच्चे के लिए निकाल के आए हो। वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, ऑफ कोर्स वी आर सीरियस। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही जवाब आ रहे हैं किरण। आई थिंक इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन आई एम आस्किंग, बिकॉज माँ से हम नहीं पूछ सकते कि आप अपने बच्चे के लिए कितना टाइम निकाल सकते हो, राइट? बिकॉज हर एक माँ के लिए बच्चा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। बट या, व्हाट व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज आज इस सेशन में जो हम यहाँ पे करने बैठे हैं, यहाँ पे हम बच्चे एंड पेरेंट्स दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा सेशन जाने वाला है। इसमें थोड़ी सी हम लोग मस्ती भी करने वाले हैं। सो मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़े इंटरैक्टिव रहिएगा। जो जो मैं आपसे पूछूंगी आप मुझे उसका क्विकली रिप्लाई दीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊँ। तो क्या मैं जान सकती हूँ आज ऑल ओवर इंडिया से कहाँ कहाँ से आप आए हुए हैं हमारा ये वेबिनार अटेंड करने? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। दिल्ली, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आगरा, झारखंड, बहुत अलग अलग पूरे आई थिंक वेरिएशन से आंसर्स आ रहे हैं। पूरे इंडिया से ही लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। मुंबई, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, थैंक यू सो काफी मच। अलग अलग आंसर्स आ रहे यस, हैं। थैंक यू सो मच कि ऑल ओवर इंडिया से आज यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मम्मियाँ बैठी हुई हैं। और क्या मैं जान सकती हूँ आज आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? रीजन क्या है आपका यहाँ पे बैठने का? क्या आप ढूंढ रहे हैं? एंड वाई यू आर सिटिंग हियर टुडे? क्यों बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं? बच्चे के लिए बैठे हैं, खुद के लिए बैठे हैं, दोनों के लिए बैठे हैं? चाइल्ड के लिए, childs के लिए, फॉर बेबी गुड फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए, ऑफ कोर्स बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसी तरह के मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं फॉर बोथ, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी, कुछ सीखने के लिए। पेरेंटिंग, पेरेंटिंग ऑफ ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, यही सुपर आंसर्स आ रहे सुपर, हैं सारे अमेजिंग किरण। अमेजिंग। तो यहाँ पे किसी ने ये भी मेंशन लिखा था चाइल्ड प्रॉब्लम के लिए। क्या मैं जान सकती हूँ कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने चिल्ड्रंस में, अपने बच्चों में? प्लीज मेंशन योर प्रॉब्लम, ताकि मैं उसको समझते हुए आपको आगे गाइड कर पाऊँ। लर्निंग फोकस, कंसंट्रेट नहीं करता, बात नहीं सुनता, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, राइटिंग प्रॉब्लम है, स्क्रीन टाइम और स्टडीज में इश्यूज आ रहे हैं, इंग्लिश रीडिंग करने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, एंगर इश्यूज भी हैं बच्चों को, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, खाना नहीं खाता मोबाइल के बिना, मतलब मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाता बच्चा, ये भी एक इशू है। मेरे बच्चे सुनते नहीं है, एथिकल वैल्यूज में भी प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, फियर फैक्टर भी है, कुछ बच्चे डरते भी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम है। मेन यही है कि फोकस, कंसंट्रेशन, थोड़े वैल्यूज इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। ओके। सोशलाइज नहीं कर अच्छा। रहा है बच्चा, मिंगल अप नहीं करता है अपने पीयर ग्रुप में, इस तरह के ओके, भी इश्यूज हैं। सुपर। चलिए, सो आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, एंड आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कितने टाइम से आप इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? जल्दी से बताएं। कितना टाइम हो गया कि आप इधर उधर भटक रहे हो एंड आपको उसका रास्ता नहीं मिल रहा है? एंड छह इसके महीने, साल भर, हम्म। कुछ ओके। महीनों से, काफी टाइम हो गया, 2 महीने, इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं डियर। ओके, 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए कोविड के बाद से। यस, कोविड ने तो बहुत इफेक्ट किया है, वहीं से स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई है। सो सुपर, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड आगे मैं आपसे और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करूंगी, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो बोल रहे हैं बच्चों में है उसको कैसे हम मिलके सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं लगता कि बच्चे पैदा होते के साथ तो ऑब्वियसली ऐसे पैदा नहीं होते ना कि स्क्रीनिंग देखना स्टार्ट कर दिया, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, या राइटिंग नहीं आ रही, या रीडिंग नहीं आ रही। आई मीन एक एज होता है जहां से बच्चे जो है इन चीज को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं।
Am I right? How many of you agree? प्लीज राइट इट। कि एक पॉइंट आता है, एक एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है जहां से बच्चा देखता है, सीखता है, एंड उसके बाद से ही बच्चे में ये सारी क्वालिटीज आनी, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम पेरेंट्स को आज के डेट में पता नहीं है। एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट बिकॉज हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। अग्री 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 यस। अग्री, एवरीबडी इज एग्री विद यू किरण। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज के सेशन में हम एक ऐसा आपके पास सर्विस लेके आए हैं जहां पे आपने बोला कि मेरा बच्चा fill करने के लिए 2 साल लग गया, 2 महीने लग गई, 6 महीने टाइम लग गई, कोविड के टाइम से आप रास्ता ढूंढ रहे हो बट नहीं मिल पा रहा है। तो आज आपको अपना माइंड कंप्लीटली फोकस करके यहाँ पे सुनना है, बिकॉज लेट मी टेल यू, ये सिर्फ बच्चे की लाइफ के लिए नहीं, ये आपकी लाइफ भी बदल के रख सकती है। बिकॉज हियर वी आर हेल्पिंग द चिल्ड्रन एज वेल एज हम यहाँ पे मदर्स को भी सपोर्ट कर रही हैं। हम एक विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छे से कैसे रेस करना है, आपको वैसी कम्युनिटी में कैसे लाना है, क्योंकि यहाँ पे शायद मुझ में कमी है, मैं ठीक से अपने बच्चे को नहीं देख पा रही हूँ या संभाल पा रही हूँ। सेल्फ डाउट कितनी मदर्स को है यहाँ पे कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। काफी कैंडिडेट्स का मी लिख के आ रहा है, जिन्हें उन्हें लगता है कि हाँ उनके अंदर शायद कोई कमी है, वो शायद बच्चे को सही अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। समीना, पिशा, बबीता, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मी करके जवाब दे रहे हैं किरण। ग्रेट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसका सोल्यूशन मैं दूंगी, सो अगर आपको वो सोल्यूशन, क्योंकि आपका इतना टाइम निकल चुका, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन? बिकॉज हियर आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट किड्स, बट यहाँ पे मैं माँ के बारे में भी बात कर रही हूँ, दोनों के रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज हर मदर को लगता है कि शायद मैं अपने बच्चे को ठीक से एजुकेशन या ठीक से मोरल वैल्यूज नहीं दे पा रही हूँ। बट लेट मी टेल यू, जब आप ऐसी कम्युनिटी में आते हैं जहाँ पे आप जैसी ही मदर्स हैं, जहाँ पे आप जैसे मदर्स की ही प्रॉब्लम है, जो आपका बच्चा कर रहा है वही बाकी के बच्चे भी कर रहे हैं, जब आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाती है कि सिर्फ मेरा बच्चा ये चीज नहीं कर रहा है, बाकी के बच्चे भी ये चीज फॉलो करते हैं, तो साथ में मिल के हम इसको कैसे सोल्यूशन देंगे, राइट? सो इफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन, राइट एक्शन, बिकॉज वी हैव मेनी सीट्स ओवर हेयर, जिसमें से हम लोग बस कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। ऑब्वियसली सभी मम्मी बिजी सीरियस होती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाकी मम्मियाँ नहीं रहती, बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे हम लोग एक्शन टेकर को ढूंढ रहे हैं जो अपने बच्चे को इंस्टेंट एक्शन लेके आगे लेके जाना चाहते हैं, राइट? क्योंकि जो जमाना है बहुत भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, और इसमें हमें हमें अपने बच्चों को जो है सही वैल्यू एजुकेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें टॉप पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। So now I'm sharing my screen and के बारे में आपसे बात कर रही थी। तो हमारे सेगमेंट का नाम है एक ही डूज, ठीक है? अब ये एक ही डूज आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो चिल्ड्रंस आर द रेनबो ऑफ लाइफ, राइट? आप लोग को चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। जैसे कि बच्चों को जो है ब्लैक एंड व्हाइट चीजें पसंद नहीं आती, उनकी दुनिया पूरी रंगीली होती है, उनको हर एक चीज में मैजिक दिखते हैं। जब वो कलर्स देखते हैं, जब वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखते हैं, तो उनका रिएक्शन आप सबने नोटिस किया होगा कि कितना वंडरफुल रिएक्शन वो लोग देते हैं। तो उनकी लाइफ जो है कंप्लीटली कलरफुल होती है, राइट? बट धीरे 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 ये कलर्स इनके लाइफ से जाने लगती है, ऐसा क्यों? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको सोना बोला जाता है, ठीक है? लेकिन एजुकेशन आज के डेट में सबको पता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्कूलिंग में एजुकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी अग्री करते होंगे, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। बट प्लीज टेल मी वन थिंग कि ये जो एजुकेशन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
एजुकेशन। वन इज, बताइए कि आपने जब एकेडमिक एजुकेशन लिया था, यहाँ पे बहुत सारी मम्मियाँ ऑलमोस्ट सारी पढ़ी लिखी होंगी, राइट? आज के डेट में आपकी लाइफ में वो एकेडमिक एजुकेशन कहाँ पे काम आ रही है? कहाँ पे काम आ रही है? क्या आज के डेट में आप उस एकेडमिक एजुकेशन को डेली बेसिस पे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? या फिर जो मोरल वैल्यूज आपके टाइम में आपने सीखी थी अपने फैमिली से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, अपने जॉइंट फैमिली से, अपने बुजुर्गों से, वो काम आ रही है? कौन सी एजुकेशन आपके काम आ रही है? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। जो फैमिली मेंबर से, पेरेंट्स से जो सीखा था वो ज्यादा याद है, ऐसा बोल रहे हैं कैंडिडेट। जॉइंट फैमिली से बोथ बोथ काम आ रही हैं, बहुत से कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं। यस, ओके। सो बेसिकली हम अपने बच्चों में क्या चाहते हैं? हम अपने बच्चों में बेसिकली हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक डिसिप्लिन बच्चा बने, राइट? सबकी रेस्पेक्ट करे। ये सब सब पेरेंट्स की पहली चीज होती है कि वो बड़ों की रेस्पेक्ट करे। अगर कोई घर में आता है तो उनको नमस्ते बोले, है ना? एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आज के डेट में जो मोरल वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। बिकॉज जमाना इतना जल्दी भाग रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है हमारे बच्चों के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे पैदा होते के साथ उनके अंदर तो ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। बट जिन एनवायरनमेंट में बच्चे ग्रो हो रहे हैं उस एनवायरनमेंट को बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मिट्टी का घड़ा देख रहे हैं। मिट्टी देखिए, आप जो जो रूप देंगी मिट्टी को वो उसी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एम आई राइट? है ना? अब उस घड़े को, ये जो बच्चा है जिसका ब्रेन कंप्लीटली खाली है एंड उसके ब्रेन में लॉट्स ऑफ फन, मस्ती, मजे, ये सारे हैं उसके माइंड में, बट हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। तू डांस भी सीख ले, तू सिंगिंग भी सीख ले, राइट? तू एजुकेशन भी कर, तू ये भी कर, तू वो भी कर, तू फर्स्ट आ। हम अपने बच्चे को मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहते हैं एंड इस मल्टी टैलेंटेड बनाने के चक्कर में हमारा बच्चा जो है मोरल वैल्यूज कहीं से ले ही नहीं रहा है। इसीलिए आज के डेट में मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्या होता है? स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे एडमेंट हो जा रहे हैं, बच्चे स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहे हैं, बच्चे हमको अपोजिट में आंसर देने लगे हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर पेरेंट्स के दिल में ये डर है, क्या पता कल के दिन ये बच्चे हमें सुनेंगे भी या नहीं, राइट? So where we are going wrong? So today we are going to talk about it. Welcome parents. Today, we are going to tell you about a product which helps the children in overall brain development. तो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। हम यहाँ पे ना तो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ना ही कोई उनकी एक्टिविटीज पे फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम फोकस करने वाले हैं वो है ब्रेन डेवलपमेंट। वो ब्रेन डेवलपमेंट जो बच्चों में जब वो छोटे होते हैं, बिलो 10 ईयर्स, उनके अंदर जो है ये ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इस वक्त जो भी एजुकेशन हम अपने बच्चों को देते हैं या जो भी एनवायरनमेंट में हमारा बच्चा रहता है, उस बच्चे को उसकी पूरी लाइफ डिसाइड हो जाती है, वो उसी टाइप का इंसान बन जाता है। वो कैसे, हम आगे जानेंगे। This video communication endeavors to solve all parenting challenges. तो इस वीडियो का मकसद है कि हम We यहाँ share पे with सारे you. पेरेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में हर पेरेंट्स की। सो वी आर सिटिंग हियर टू सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम। हाउ? Reasons for recommending this product. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी ये हम आपको आगे बताएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम ऑफ द क्वेश्चन जिसका आपको रिप्लाई देना है, राइट?
सो गुड पेरेंटिंग क्या होती है, आप मुझे बताइएगा कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो कौन सी एज में प्रॉपर होता है, कितने से कितने एज के बच्चे में ब्रेन डेवलपमेंट हाई लेवल पे होता है? प्लीज बताएं मुझे चैट बॉक्स में, आप रिप्लाई करें। 5 years तक ऐसा आंसर आया है, किसी का 8 से 10 साल तक आ रहा है, 3 से 5 साल तक का, 10 साल, Research तीन ओके, से has सात clearly साल so let's know the answer. What is the correct answer? established that the first 10 years of a child's life are the most critical. About 85% of the brain development happens by then. This has a direct correlation with what children are exposed to during those years. सो रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 10 साल के बच्चे, जो 10 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, उनका कम से कम 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। हम देखते हैं ना, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे 10 साल के ऊपर चढ़ने लगते हैं उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वहां पे कमियां आने लगती हैं। उनके अंदर एक अलग सा डर पैदा होने लगता है, उनको अपने आप पे भरोसा उठ जाता है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अकेला हूँ, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। सो ऑल दिस थिंग जो इनके अंदर आती है वो क्यों आती है, ये सब डिपेंड करता है कि 10 साल के अंदर अंदर उसको कैसे एजुकेशंस हमने दिए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चे का वो 10 साल के अंदर अंदर ही हो जाता है, और ये 10 साल उसकी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है। In their formative years, they have enormous free time. In fact, they एंड यहाँ पे ये भी चीज है, प्लीज पेरेंट्स मुझे बताइएगा कि बच्चे जो है हमारे 10 साल के नीचे जितने बच्चे होते हैं वो हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, घर में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी भी जाते होंगे तो उनका हाफ डे होता है, पूरा दिन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनका एजुकेशन में इतना लाइफ बिजी हो जाता है कि अब उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो पेरेंट्स को टाइम दे पाए। आज के डेट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं जिनको ये लगता है कि अब तो समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गए, बच्चे घर में हैं तो बहुत परेशान करते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि 2 घंटे के लिए इनको कहीं इधर डाल दूं या उधर डाल दूं या समर वेकेशन में डाल दूं। कितने पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि मेरा बच्चा मुझे सताता है तो मैं उसको फोन दे देती हूँ, तो मैं वो थोड़ा देर जो है बिजी हो जाएगा तो मैं अपना काम कर लूंगी। प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। काफी लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा लगता है डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को एंगेज करें। कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो भी ऐसा भी बोला जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट ये चाहते हैं कि हाँ, समर क्लासेस में या कोई एक्टिविटी क्लासेस वगैरह में हम डाल दें बच्चों को, थोड़ा हमें भी एक रिलैक्सेशन टाइम मिले। इस तरह के मिले जुले आंसर्स आ रहे यस, हैं किरण। बेसिकली जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है गाइस, मैं यही बोलूंगी कि आप लोग अपने आप से सच बोलिएगा कि बेसिकली जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सब मदर के टंग पे एक ही चीज होती है कि बच्चा 2 घंटे के लिए स्कूल गया है, शांति है, बच्चे 3 घंटे के लिए बाहर है, शांति है। ये सभी पेरेंट्स बोलते हैं, ये सभी पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने आप को समझे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन ले रहे हैं। पहले हमें अपनी गलतियों को पकड़ना है यहाँ पे। एंड अगर आपने यहाँ पे खुद के प्रॉब्लम को नहीं समझा तो अभी 2 साल निकले थे, फिर पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे और आपके बच्चे में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी। सो इट इज अ सेल्फ रियलाइजेशन सेशन जो मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको रियलाइज करना है कि मैं कितनी बार ऐसा सोचती हूँ कि मेरा बच्चा बाहर जाए, मेरा बच्चा बिजी रहे, या फिर मैं उसको ट्यूशन भेजूँ, स्कूल भेजूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं ना, बच्चे को बाहर ही तो भेजते हैं, अपने साथ कितना देर रखते हैं? अगर अपने साथ रखते भी हैं तो हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, राइट? spend double the time at home than they do at school. Parenting faces many challenges today. Here are the type of difficulties you might be facing as a parent. तो एज अ पेरेंट्स बहुत सारे डिफिकल्टीज हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पूछ लिया। और जो टाइप ऑफ कॉमन पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं फिलहाल। How much quality time do you spend with your child? नाउ हियर आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू यू क्वालिटी टाइम क्या होता है? आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं, एंड आपके अकॉर्डिंग क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. 2 hours, 1 hour, 3 hours, 4 hours, 2 to 3 hours, इतना टाइम, मतलब ये क्वालिटी टाइम इतना पेरेंट्स अपने बच्चे को दे रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब ओके. ऑन एन एवरेज 1 से 3 घंटा 4 घंटा इतना पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं। ओके. मोस्टली टाइम स्पेंड विद माय किड, ये भी एक आंसर आया है। ओके, नाइस. तो यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो 2 से 3 घंटे आप देते हैं, किस चीज में देते हैं आप बच्चे को? क्या आप उसके साथ घूमने जाते हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके साथ खेलते हो, आप उसको पढ़ाते हो? लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू क्वालिटी टाइम क्या होता है? आप कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं? होमवर्क कराते हैं, स्टडीज कराते हैं, खेलते हैं, जनरली खेलते हैं, स्टडीज कराते हैं, इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं किरण। ओके, सो बेसिकली स्टडी कराते हैं. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के आंसर यही आ रहे हैं कि वो स्टडी कराते हैं, राइट? बट अकॉर्डिंग टू यू बच्चों को क्या पसंद है? क्योंकि बच्चा तो स्कूल में भी पढ़ रहा है ना. तो अकॉर्डिंग टू यू क्या होता है? खेलना पसंद है। बच्चे को खेलना पसंद है, मोबाइल देखना पसंद है, खेलना पसंद है, यही जवाब आ रहे हैं। ओके, नाइस. सो यस, बच्चों को जो है खेलना पसंद है, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा बनना पसंद है. बच्चों को बहुत मजा आता है जब उसके खुद के पेरेंट्स बच्चे बन जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं. हम बच्चे के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं. टाइम स्पेंड करने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम बच्चे को डोमिनोज खिला के ला रहे हैं, या बच्चे को खिलौना दे रहे हैं, या फिर बच्चे को होमवर्क करवा रहे हैं. नो, दैट इज नॉट द टाइम स्पेंड. टाइम स्पेंड का मतलब होता है कि हम बच्चे में कैसे डूब जा रहे हैं, बच्चे के साथ कैसे मस्ती कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटी. Are you looking for quality education for your child? सो यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, राइट? सो क्वालिटी एजुकेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन होता है या कोर एजुकेशन होता है? कोर एजुकेशन का मतलब होता है कि मोरल वैल्यूज जो हमने हमारे टाइम पे सीखी थी. तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? एकेडमिक एजुकेशन, या फिर मोरल वैल्यूज, या फिर दोनों? प्लीज मेंशन. बोथ, बोथ के ही आंसर्स आ रहे हैं मोस्टली किरण, सभी बोथ ही लिख रहे हैं। ओके, दे आर वेरी सुपर्ब. स्मार्ट ऑब्वियसली, बोथ बोथ बोथ। वेरी वेरी स्मार्ट आंसर. थैंक यू, थैंक यू. Are you finding it difficult to engage your child in useful activities? ऐसा कितनी बार होता है कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा अगर फोन में देख रहा है तो कुछ वैल्यूएबल चीज देखे, अगर टीवी में देख रहा है तो कुछ वैल्यूएबल चीज देखे, लेकिन बच्चा जो है उस चीज को करने के लिए रेडी नहीं है? कितनी बार ऐसा होता है कि आप लगा के कुछ और जाते हो और बच्चा देख कुछ और रहा होता है, और आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो प्लीज मेंशन कि ऐसा कितने लोगों के साथ होता है. मोस्टली बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, दैट्स राइट, मेरे साथ होता है एवरी ओके. टाइम। यस यस, यस. यही जवाब आ रहे हैं। Yes, okay, great. So we will talk about the solution. Let's understand the Do you problem have to first. keep an eye on your child every time? जैसे कि मैंने बोला, it is not possible Are कि you आप 24 worried that घंटे अपने बच्चे के आप नजर रख पाए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, बिकॉज लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि इतना टाइम नहीं हो पाता है. तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे निकालें, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. your child is ये watching कितने too लोगों much की of प्रॉब्लम TV? है? ये कितने पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं या फोन देखते हैं? यस, बहुत तेजी से यस आ रहे हैं किरण। बहुत तेजी से यस आ रहे हैं, आई मीन सभी कोई ओके. प्रॉब्लम फेस कर रहे सो हैं। डू यू वांट टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम्स?
Write yes, it yes, in the yes, chat yes, box. yes, 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 yes. Okay. Are you dealing with bedtime कितने पेरेंट्स hassles? ऐसे हैं जो बच्चे को बोलते हैं बेटा सो जाओ, और आप सुलाने जाते हो तो आपके 1 घंटे हो जाते हैं बच्चे को सुलाने में, क्योंकि बच्चा सोता नहीं है जल्दी से। बेड पे लेके जाते ही बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप बच्चे को सुला नहीं पाते हो। जब तक उसको सुलाने जाओगे आप खुद सो जाओगे। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? प्लीज राइट मी यस यस, काफी रेणुका, कविता, ममता, इरा, ओके। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आगे से बढ़ रहा है, सॉरी अगर मैं किसी का नेम स्किप कर रही हूँ, बट मोस्टली सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। यस यस यस। ओके, सुपर। Then do not worry, we have a solution which helps in converting your challenges सो हियर into your इज अ गुड न्यूज टू एवरी पेरेंट्स कि ये जितनी भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हमारे पास है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो, अगर ये सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप अपने बच्चे के लिए डेली क्वालिटी टाइम कितना दे सकते हैं? डेली क्वालिटी टाइम, बिकॉज इट्स एंड ऑफ द डे पेरेंट्स जो बच्चे के बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट टीचर बन सकते हैं। स्कूल टीचिंग इज डिफरेंट, ट्यूशन टीचिंग इज डिफरेंट, बट जो रियल फ्रेंड्स एंड जो रियल टीचर होते हैं वो ऑब्वियसली पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स से भी ज्यादा मम्मियाँ होती हैं। तो आज मैं उन सारी मम्मियों से पूछना चाहूंगी कि आप कितना टाइम दे सकते हैं? प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। एंड ये आपको याद रखना है कि आज आपने मुझसे क्या बोला है। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम से बाहर आना है तो आप क्या करोगे कि बच्चा इन सारे प्रॉब्लम से बाहर आएगा? तो आप लिखिए कि मैं रेडी हूं, आई एम रेडी। 1 hour, 1 hour, 2 hour, 3 hours, आई एम रेडी, 2 to 3 hours, मतलब ऑन एन एवरेज 1 से 3 घंटा पेरेंट देने को, मदर देने को अपने बच्चे को बिल्कुल तैयार है। दे आर डेडिकेटेड टू देयर चिल्ड्रन। आई एम रेडी, आई एम रेडी, 3 hours all ओके, together, these answer are coming. amazing, amazing, superb, superb. Keep this energy high guys, because now I'm going to talk about the solutions कि कैसे इसके solution हम लोग निकालेंगे, right? child's strength. Ekidoos.com is here to help you in engaging your precious kids in useful activities. सो एकीडूज जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारा कोर्स है, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेके आया है। आपका जो बच्चा अभी आपसे जो दूर गया है, जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, जो स्क्रीनिंग कर रहा है, जो सोता नहीं है, जो खाता नहीं है, ये जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो गैप आ चुका है, उस गैप को फिल करने के लिए हम यहाँ पे एकीडूज को लाए हैं। अब ये एकीडूज कैसे इस गैप को फिल करेगा, वी विल लर्न नाउ। As parents, we have a responsibility to offer our children useful activities which help in their overall development. ओके, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही चाहते हैं, कोई पेरेंट्स तो ऐसा नहीं चाहता, ऑब्वियसली सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो भी देखे ना उसमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो भी सीखे उसमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, राइट? सभी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे में ये डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट हो। तो ये डेवलपमेंट हम लाए तो कैसे लाएं? क्योंकि जो हम डेवलपमेंट दे रहे हैं आज के दुनिया में, लोगों को देख देख के कि उसका बच्चा फर्स्ट आ रहा है, मेरा बच्चा नहीं आ रहा है, उसका बच्चा जो है मार्क्स बहुत अच्छे ला रहा है, मेरा बच्चा नहीं ला रहा है। सो वेयर इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि उसका बच्चा ला पा रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं ला पा रहा है? हमारा बच्चा टेंशन में क्यों है, उसका बच्चा फन में क्यों है, राइट? तो उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Our range extends beyond education to activities that can help sharpen their latent interest. सो यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एजुकेशन बेस्ड नहीं है, क्योंकि बच्चे पक चुके हैं एजुकेशन कर करके। मतलब बच्चे 3 साल से हुए नहीं कि हम माँ बाप बैठ जाते हैं बच्चे को ABCD स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन लिखवाना। बच्चे ने अभी खेलना कूदना स्टार्ट भी नहीं किया कि हम एजुकेशन का भार लेके बैठ जाते हैं बच्चों पे। और इसी वजह से धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, प्रॉब्लम में आने लगते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट जाने लगता है पढ़ाई से, क्योंकि इतने कम एज में जहाँ पे उनके ब्रेन डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, और इस वक्त में वो जितनी ज्यादा नई नई चीजों को एक्टिविटीज को करते हैं उतनी ही ज्यादा वो सारी चीजों को समझ पाते हैं इन अ फन वे में, राइट? तो यहाँ पे हम सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, बाकी की जो कोर एजुकेशन है उस पे भी वर्क करेंगे, जहाँ पे बच्चे एजुकेशन तो फन में करेंगे ही, उसके साथ साथ ही जो कोर एजुकेशन है वो भी सीखेंगे।
Every day we need to feed our child with vital information and knowledge on daily basis so that it helps in overall brain ये हम development. सभी पेरेंट्स को पता है कि ओवरऑल हमें जो है हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ नया डेली बेसिस पे सिखाना होता है। बच्चे स्कूल में तो जाते हैं, वहां पे डेली मेंशन किया जाता है थॉट ऑफ द डे, राइट? डेली सिखाया जाता है थॉट ऑफ द डे, बट बच्चे उस चीज को कितना कितना उस चीज को ले पाते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे स्कूल से आते के साथ ऐसा पूछते हैं उनको हक करते हुए कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा, एक्साइटमेंट के साथ। अपने आप से ट्रूथफुल रहिएगा, दैट्स इट। सो प्लीज लेट मी नो कि कितने पेरेंट्स अपने बच्चे को हक करके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आज आपने क्या पढ़ा, आज आपका स्कूल कैसा था, आज कौन सी तेरा मस्ती ममता करी। बोल रही है, मी अर्चना इज सेइंग आई एम नॉट, पारुल एंड यामिनी सेइंग के यस आई डू। ओके, सो जितने पेरेंट्स कर रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, एंड जो नहीं कर रहे हैं उनको ये करने की जरूरत है, क्योंकि जो अटैचमेंट है बेबी का वो आपके साथ है। बच्चा दुनिया में किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ अपनी माँ को जानता है, एंड उसका माँ के साथ ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। लेकिन जब हम माँ बिजी हो जाती हैं, जब हम माँ अपने बच्चे को वो टाइम नहीं दे पाती हैं, तब जाके बच्चा जो है बाहर की दुनिया में प्यार ढूंढने लगता है और गलत रास्ते पे चलने लगता है, गलत संगत में आके। लेकिन अगर वही कनेक्शन हमारा, हम पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ अच्छा है, तो वो बच्चे आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, राइट? What is Ekidu's? सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ एकीडूज। एकीडूज में जब से बोल रही हूँ तो ये एकीडूज है क्या, एकीडूज का मतलब क्या है? Ekidu's is E for education का एक डोज। सो हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आप ekidoos.com लिखेंगे गूगल पे, तो आपको हमारा पूरा वेबसाइट दिख जाएगा, और वो मैं आपको भी शो करूंगी आफ्टर दिस वेबिनार। एंड एकीडूज का मतलब होता है एजुकेशन का डोज। हर दिन बच्चे को एक ऐसा एजुकेशन का डोज देना है जहाँ पे बच्चे को ये ना लगे कि वो पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को ये लगे कि खेलते खेलते उसने कुछ नई हैबिट सीख ली, कुछ नई आदतें सीख ली, राइट? अब ये होगा कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। Ekidoos.com is e-learning and Kidus means kids. Ekidoos.com enables you to spend quality time with your child. तो एकीडूज का मोटो है कि हम अब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में ऐसा कनेक्शन बिल्ड करें जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों का कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं जो वीक पड़ता जा रहा है वो स्ट्रांग होने लगे। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने खुद के बच्चे को, राइट? अब आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्यों पूछे थे। Which helps in building a good and healthy relationship lifelong. अगर आपको लाइफ लॉन्ग अपने बच्चे के साथ हेल्दी और स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए तो अभी से आपको अपने बच्चे को वो टाइम देना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को जितना टाइम देंगे, आने वाले टाइम में आपका बच्चा भी उतना ही टाइम देगा आपको। Topics that Ekidoos.com covers. Concepts as per all education boards, CBSE, ICSE or state boards. Excessive practice material in both offline and online versions. You can तो एकीडूज में क्या क्या कवर होता है, तो हमें पता है कि पेरेंट्स के लिए एजुकेशन बहुत मैटर करता है, तो हम इस चीज को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, राइट? तो इस चीज को हमने यहाँ पे ऐड करते हुए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आपका बच्चा कोई भी बोर्ड में क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर। आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो उसके सिलेबस के उसको सारे यहाँ पे मटेरियल्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी। जो वर्कशीट्स होंगी वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि वो तो स्कूल में भी वर्कशीट मिलती है, नहीं। स्कूल में वर्कशीट मिलती है, कब मिलती है? जब उसका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक चैप्टर जब पूरा खत्म हो जाता है तब वहां पे उसको वर्क दिया जाता है कि अब आप ये क्वेश्चन आंसर करिए या फिल इन द ब्लैंक्स करिए। बट हमारा जो वर्कशीट है वो बहुत डिफरेंट है। बच्चा अगर एक टॉपिक पढ़ के आ रहा है आज स्कूल से, उस टॉपिक को आप निकाल के बच्चे को वर्कशीट करवा सकते हो। कितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं?
कितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं जिनके बच्चे एक्साइटमेंट में आके बोलते हैं कि मैम आज मम्मी आज हमने ये पढ़ाई करी वो पढ़ाई करी बहुत मजा आया। कितने पेरेंट्स बोलते हैं इस चीज को? आपके बच्चे कितने बच्चे आके बोलते हैं आपको कि आज हमने ये पढ़ा वो पढ़ा बहुत मजा आया? इसको ट्रीज बोलते हैं? अच्छा, इसको स्नेल बोलते हैं? काफी कम रिस्पॉन्स आए, एक दो लोगों का ही आया है कि मेरा बच्चा ऐसा बोलता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है कि जिनके बच्चे नहीं बोलते वो क्यों नहीं बोलते। इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं बोलते हैं, वाई, क्यों डर रहे हैं, क्यों वो शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि रिलेशन कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती जा रही है। एंड अब आप उसको फील करिए कि आपके बच्चे क्यों नहीं बोल रहे। वाई? बिकॉज उनको पता है कि प्रेशर है, हम कुछ बोलने जाएंगे हमको डांट पड़ेगी, हमें मार पड़ेगी, हमें गुस्सा किया जाएगा, राइट? ये डर एक मन में बैठा हुआ है बच्चों के, जिस वजह से बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते तो हैं लेकिन उनके ब्रेन में कुछ नहीं जा रहा है। लिसनिंग स्किल्स यहाँ पे मिसिंग है बच्चों की। बच्चे सुन नहीं रहे हैं ठीक से, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट टेलिंग यू, बिकॉज उनको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको क्या ही बताएंगे, राइट? तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके थ्रू जो हमने यहाँ पे वर्कशीट दी है, जो आपने बोला कि मैं 2 से 3 घंटे दूंगी, ये आपको मजे मजे में बच्चों से वर्कशीट करवानी है। ये आपका पार्ट होगा कि आप बच्चे से पूछेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में बच्चा क्या क्या पढ़ा। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को चाहे तो ऑफलाइन देना चाहिए तो ऑफलाइन दे सकते हो, ऑनलाइन देना चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। Download colorful sheets and also practice online. Mission of Ekidoos is to bring spark of awesomeness to the children's education. सो यहाँ पे जितने भी वर्कशीट होंगी पूरी की पूरी कलरफुल वर्कशीट होंगी, राइट? क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीजें पसंद है, तो वर्कशीट वो चाहे ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे, सारी की सारी वर्कशीट बहुत ही अट्रैक्टिव वे में होगी। और जिस तरीके से वो लोग वर्कशीट करेंगे ना, खेलते खेलते वर्कशीट करेंगे बट एट द सेम टाइम वो पढ़ भी रहे होंगे। अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा मिशन यहाँ पे यही है कि बच्चों में स्पार्क लाना है। बच्चे में जो वो स्पार्क चला गया है ना एजुकेशन का नाम सुनते ही, अब से बच्चे एजुकेशन का नाम सुनेंगे तो उनके फेस पे स्पार्क होना चाहिए जब एकिडूस का नाम आएगा उनके मुंह पे। Do you want to engage your child? Follow these 10 steps. सो अब मुझे बताइए कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम है एंड इसका सोल्यूशन मुझे बैडली चाहिए, डेस्परेटली चाहिए। Please mention in the chat Me, box. me. I want. Yes, Okay. I want. Yes, काफी तेजी से obviously. आगे बढ़ रहे हैं। Step 1. Obviously. So we will be providing you 10 steps जिसके थ्रू आप इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है? इट्स वेरी इजी, जस्ट दैट आपको अपना थोड़ा सा टाइम देना है बच्चे को। टाइम इन द सेंस, ऑनलाइन करा रहे हो तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन करा रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? एजुकेशन। Education. Subjects we cover are science, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे के स्कूल में सब्जेक्ट्स होंगे, अच्छा कुछ पेरेंट्स ये भी बोलेंगे नहीं आईसीएसई तो डिफरेंट होता है, सीबीएसई तो डिफरेंट होता है, स्टेट तो डिफरेंट होता है। आप मुझे प्लीज बताएं, जब आपका बच्चा नर्सरी में गया था क्या सीबीएसई में उसको स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन सिखा रहे थे और आईसीएसई में जाते के साथ एबीसीडी सिखा दिया? हो सकता है कुछ पेरेंट्स की ये होती है सोच कि ये तो अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा हुआ था क्या आपके बच्चों के साथ जिनके आईसीएसई पढ़ रहे हैं और जिनके सीबीएसई पढ़ रहे हैं? बेस तो हमेशा सेम ही रहता है, राइट? है ना? तो Yes, बच्चा में आंसर्स आ रहे हैं सभी के। यस, They are all agree with you. तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा तो आईसीएसई में है, मेरा बच्चा तो सीबीएसई में। नो, इट डजंट मैटर। जिसमें भी है, जो उनका एजुकेशन है वो सेम रहेगा, जो चैप्टर्स है वो सेम रहेंगे, जस्ट दैट एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। तो जो भी सब्जेक्ट है उनके, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी की सारी चीजें उनको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वर्कशीट maths, है हमारे जो आप देख पा रहे हैं कलरफुल वे में, ये ग्रेड 1 का दिखा रहे हैं English, हम आपको, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप social मोबाइल science, या फोन पे भी इसको या लैपटॉप पे भी हिंदी, करा सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है?
और ये दिखेगा कैसा वो Step भी मैं 2. बताऊंगी आपको। Online mental यहाँ पे ऑनलाइन मेंटल मैथ की बात हम कर रहे हैं। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि प्लीज आप मुझे बताइए कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है। कौन सा आपका बच्चा जो है कौन से सब्जेक्ट में वीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम बताएं। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। मैथ्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी लैंग्वेज, मैथ्स, मैथ्स, ओके, इंग्लिश, सो ऐसे आंसर्स आ बेसिकली रहे हैं। मैथ्स ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। अब पेरेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैथ्स में तो देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। इनमें से कौन से में बच्चा आपका वीक है पर्टिकुलरली? क्या आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा वो वीक है, या मल्टीप्लिकेशन है, या डिवीजन है, या एडिशन है, या सब्ट्रैक्शन है? हम जब भी बात करते हैं, चाहे स्कूल में, चाहे ट्यूशन में, चाहे किसी के साथ, मेरा बच्चा ना मैथ्स में बहुत वीक है। हाउ कम? आपका बच्चा मैथ्स में कैसे वीक हो सकता है? हो सकता है उसको मल्टीप्लिकेशन आता हो, एडिशन आता हो, सब्ट्रैक्शन आता हो, उसको डिवीजन ना आता हो। बट हम क्या करते हैं, तेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, चलो तुम मैथ्स करो, आप मैथ्स करो, आपका मैथ्स बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बच्चे को ऐसे ही बोलते हैं, राइट? अब बच्चा क्या कर रहेगा? अब वो फिर से मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, एडिशन भी करेगा, सब्ट्रैक्शन भी करेगा, डिवीजन भी करेगा। इसमें क्या होगा, बच्चा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप, हम जो यहाँ पे शीट दे रहे हैं वहां पे क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा कि बच्चा जो है कौन से पर्टिकुलर एरिया में वीकनेस है। क्योंकि जब आप बच्चा ये ऑनलाइन शीट भरेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे कि ओके, मल्टीप्लिकेशन में बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 आया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में 100 आउट ऑफ 100 आया, डिवीजन में मार्क्स कम लग रहा है, इट मीन्स मुझे डिवीजन में प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे का एक तो टेंशन कम हो गया, उसको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? दूसरा चीज, अब बच्चा जो है वो चीज को थोड़ा फन वे में पढ़ेगा, बिकॉज उसका प्रेशर कम हो चुका है। सबसे बड़ी चीज प्रेशर वो कम हो गया है बच्चे के अंदर, राइट? तो अब उसको वो हल्के से होके वो चीज को करेगा। और जब आप रिजल्ट्स देखोगे, उसके रिजल्ट्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, राइट? maths, skill building educational अब आपके बच्चे जो हैं, हम सबके बच्चे जो हैं उनको गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, राइट? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको गेम्स खेलना पसंद नहीं है। व्हाट इफ अगर हम बच्चे को ऐसा गेम्स दे जहां पे बच्चा खेल रहा है गेम, राइट? यहाँ पे खेल रहा है गेम, बट साइड बाय साइड वो यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर रहा है मैथमेटिक की, एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, डिवीजन भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, तो कैसा रहेगा? खेलते खेलते अगर बच्चा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, वो कैलकुलेशन करना सीख जाए, तो कैसा रहेगा? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। इफ इट्स वाओ मोमेंट फॉर यू, प्लीज राइट वाओ, इन चैट बॉक्स। अमेजिंग, अमेजिंग, ऑसम, इट्स ऑसम, ऑसम, वाओ, वेरी इजी, वेरी नाइस। तो अगर आपके बच्चे को ये ऐसी चीजें आप प्रोवाइड करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो फेस करेगा आने वाले टाइम में, राइट? तो ये सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन, अब यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी हो गया, बच्चे ने एजुकेशन भी ले ली, और बच्चा खेल भी लिया। तीनों चीज एक साथ हो गई बच्चे के साथ, राइट? video games for teaching multiplication, division, addition, subtraction. Step 3. There are 5 categories of stories. अच्छा, यहाँ पे Moral story. मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, हमारे टाइम में स्टोरीज हम लोग सुना करते थे क्या? इतने यहाँ पे कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे टाइम में स्टोरीज सुना कर, मतलब हम लोग अपने बड़ों से स्टोरीज सुना करते थे? कितने पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारे टाइम पे हम लोग अपने दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा से कुछ ना कुछ स्टोरीज सुना करते थे? यस, यस, मी, यस, मी, बहुत तेजी से आंसर्स आ रहे हैं। आई थिंक वाह, हम सभी ने अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी है, सबके मी एंड यस में आंसर्स आ रहे हैं। यस। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, हम अपने बच्चों को कितनी स्टोरी सुना पाते हैं? मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगी, हम अपने बच्चों को डेली बेसिस पे कितनी स्टोरी सुना पाते हैं? क्या आप सुनाते हैं? बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। क्या आप नो, सुनाते हो? नो मैम, यस, नो, मतलब 90%, 98% नो में आंसर्स आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोगों का यस में भी आंसर आया है। ओके, सो जो पढ़ा रहे हैं वेल एंड गुड, ओके, एंड जो नहीं कर रहे हैं उनको ये चीज देखने की जरूरत है कि जो स्टोरीज होती थी ना, जो हम स्टोरीज सुना करते थे अपने टाइम में, उससे हम लाइफ लेसन्स लिया करते थे।
हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, जो कि आज के डेट में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हमें अभी भी पता है कि हमारे दादा दादी हमें क्या स्टोरीज देते थे, हमारा कनेक्शन कैसा था हमारे फैमिली के साथ। बट आज के डेट में ये कनेक्शन ही तो मिसिंग है, राइट? तो जो मोरल वैल्यू स्टोरीज होती है, दादी नानी की स्टोरीज होती है, राजा रानी की स्टोरी होती है, करेजेस की स्टोरीज होती है, लाइफ स्किल्स जो स्टोरीज होती है, वो सारी स्टोरीज हमने इकट्ठा करके यहाँ पे लाके रख दिया है, ताकि पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे भी ढूंढने जाते हो, एग्जैक्टली जो हमारे टाइम में मिलती थी वो अब नहीं मिलती है। लेकिन कैसा रहेगा कि अब आपका जो बच्चा बेड पे जाने के साथ वो सताता था आपको, अब क्या होगा, आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा। वाई? बिकॉज आप उसे सुनाने जा रहे हो स्टोरी। और सारे बच्चों को स्टोरी सुनना पसंद है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि वो बोले कि मुझे स्टोरी नहीं पसंद। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरीज में बच्चे का क्या ठीक होने वाला है। इस स्टोरी में बच्चा, पहली चीज जो आप बच्चे से करवाओगे वो है कलरिंग। ठीक है? बच्चा ड्राइंग करेगा यहाँ पे। अब जब वो ड्राइंग करेगा इधर कलर को देख के, एक तो उसकी कलर में जो है नॉलेज बढ़ गई, दूसरी जब वो पिक्चर को देखेगा तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह, मैंने कितना अच्छा स्क्विरल को ड्राइंग किया है या कलर किया है, राइट? तीसरा, जब आप स्टोरी बच्चे को बोलेंगे, बच्चे को आपको बोलना है कि बच्चा मैं आपको स्टोरी बोलूंगी, बट एंड जैसे ही हो जाएगी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगी, अगर आप उस क्वेश्चन के सही आंसर दिए तो मैं आपको ट्रीट दूंगी, वॉट एवर जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है? अब बच्चा क्या करेगा, ध्यान से आपकी स्टोरी सुनेगा, और जब वो स्टोरी सुन के समझेगा एंड जब आप उसको क्वेश्चन आंसर करोगे, इसमें बच्चे की क्या हो जाएगी, लिसनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। जितने पेरेंट्स ने बोला कि हमारे बच्चे आके हमें नहीं बताते हैं कि क्या पढ़ के आए हैं, वहां पे लिसनिंग प्रॉब्लम है, लिसनिंग नहीं हो रही है ठीक से, कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, आप कंसंट्रेशन भी दे रहे हो और उसकी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ा रहे हो। इस तरीके से जो होगा, आपका जो बच्चा है, लिसनिंग स्किल्स एज वेल एज कॉन्फिडेंस, और उसके साथ ही स्टोरी में जो लेसन सीखा वो उसको लाइफ टाइम काम आएगा, राइट? Story, Dadi and Nani ki stories, King and Queen stories, courage stories, and life skill stories. ओके, सो दिस इज लाइफ स्किल स्टोरीज का मतलब होता है कि ऐसी स्टोरीज जहां पे बच्चा, यहाँ पे जहां पे आप देख सकते हैं कि मदर फादर एंड चिल्ड्रन है। ठीक है? अब यहाँ पे बोला गया है कि पेरेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। यहाँ इस स्टोरीज से बच्चा सीखेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड है, डे वन से मेरे बेस्ट फ्रेंड वही है और एंड तक मेरे बेस्ट फ्रेंड वही रहेंगे। और जब बच्चे ने आपको फ्रेंड बना लिया, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ ही सारी चीजें शेयर करता है, वेदर इट्स गुड और बैड थिंग। आर यू अग्री विथ मी? इफ अग्री देन राइट एग्री। एंड अगर आप वो पेरेंट्स बन गए जहां पे बच्चे को आप बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो, तो आपका बच्चा उसके दिल में जो भी रहेगा वो आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन स्टोरीज के साथ आपकी बॉन्डिंग भी बहुत सुंदर बन गई, जो कि आने वाले टाइम में अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा पता नहीं कैसा बनेगा क्या बनेगा, बिकॉज अब आप अपने बच्चे को एक अलग ही स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अपना टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, जिस वजह से बच्चा जो है आपका ही होके रहेगा और वो एक बेहतर इंसान भी बनेगा। Through every story, the child is going to learn 5 important things like static study, drawing, coloring, reading, comprehension and meaning of difficult words. तो जैसा कि मैंने बोला था, 5 चीजें वहां बच्चा सीखेगा, ये भी सीखेगा कि डिफिकल्ट वर्ड्स जो होते हैं उसके मीनिंग क्या है। ठीक है? क्योंकि ये एज में बच्चे हर एक चीज को क्विकली ग्रैब करते हैं, और जब वो चीजों को ग्रैब करते हैं लाइफ टाइम वो उस चीज को याद रख लेते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बच्चे को देनी है, लेकिन बिल्कुल भी प्रेशर करके नहीं, मजे करते हुए। Step 4. Aikido's Club has many activities, puzzles. Learn to draw. अब यहाँ पे आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्लीज मुझे बताएंगे पेरेंट्स की यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है एंड इसको क्या बोलते हैं। क्विकली विद इन 2 सेकेंड्स में आपको मुझे आंसर देने हैं कि ये क्या है और आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे। प्लीज मेंशन। Vowels, alphabet. ओके, तो क्या How? कभी
तो क्या कभी ऐसे वॉवेल्स आपने बच्चों को सिखाए हैं? हम बच्चे को बोल तो देते हैं, A E I O U को वॉवेल्स बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसी A I E O U को इस तरीके से करके देंगे, तो आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा इस इमेज को अपने माइंड में बिठा लेगा, और अब वो कभी नहीं भूलेगा कि वॉवेल जो होता है A E I O U होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ गई, उसने इसको कलरिंग भी किया अलग अलग कलर से, उसको यहाँ पे शेप भी लगे अलग अलग टाइप के, राइट। और यहाँ पे उसको क्या दिखा, सन भी दिख रहा है, हाउस भी दिख रहा है, उसी में उसको अल्फाबेट्स भी दिख रहा है। मतलब शीट हमने एक ही दी है, लेकिन इसमें कितने फायदे मिले बच्चे को। आपको ये डिफरेंशिएट यहाँ पे देखना है कि हमारे एक एक शीट में कितने कितने फायदे बच्चों को मिल रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे पजल्स मिलेंगे बच्चों को यहाँ पे, brain teasers, ब्रेन टीजर्स मिलेंगे, crosswords, क्रॉसवर्ड्स मिलेंगे, और ये step जितने भी गेम हैं सारे ब्रेन डेवलपमेंट वाले गेम हैं। ओके, अब आता है 5वां नंबर, हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम वो फेम होता है जहां पे जब बच्चे छोटे होते हैं उनको बात करना बहुत पसंद आता है। वो अपने मम्मी के बारे में कुछ बोलेंगे, पापा के बारे में कुछ बोलेंगे, भाई बहनों के बारे में कुछ बोलेंगे, मतलब उनको बस बोलना है, उनको बोलना बहुत पसंद आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को चुप करा देते हैं एक पॉइंट पे आके। तो जो उसको बोलने का, स्पीकिंग का, आज के डेट में पेरेंट्स ये भी फेस करते हैं कि बच्चा बोल नहीं पाता है। तो हम यहाँ पे बच्चों को रिकॉग्निशन देते हैं, यहाँ पे चांस देते हैं, स्टेज देते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी से आके कुछ भी यहाँ पे बोल सकता है नेशनल लेवल पे। 5. Hall of Fame. Get national levels recognition platform for your child. Step 6. Sharpen your child's general knowledge today. तो जो भी जनरल नॉलेज है वो भी बच्चों को यहाँ पे मिलेगा, एडिशनल मिलेगा। Step 7. Online Slam Book. A place where children can make their online friend list and ask friends to write about them. क्योंकि पूरी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली है, तो इनके जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे उनके ये लोग स्लैम बुक बना सकते हैं, जैसे हम अपने टाइम में बनाते थे जब क्लास 10 या 12 में रहते थे। तब हम अपने फ्रेंड्स के लिए लिखते थे कि मेरी फ्रेंड्स ये क्लास में, इसका नाम ये है, ये यहाँ से है, इसकी एज इतनी है, मेरी फ्रेंड्स मेरे को ये पसंद है, वो पसंद है, लाइक दैट। इसी तरीके से स्लैम बुक हम भी यहाँ पे देंगे बच्चों को, जो बच्चे अपनी फ्रेंड्स के बारे में लिखेंगे। Step 8. Online greeting cards. अब यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आपको ग्रीटिंग कार्ड बना के देते हैं? हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी मेरा मदर्स डे। मेरा मेरी माय माय मी ओके, आ, कुछ एक आंसर आए हैं जो कि एग्री करते हैं। बच्चों को ये सब ओके, चीजें करने में बहुत मजा भी आता है ना। यस। तो बच्चों के मजे तो इसमें है, बच्चों को तो ये चीजें करनी मजा मजा आता है। हम कहाँ अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं? आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? मतलब इतनी सिंपल सिंपल चीजें हम अगर अपने बच्चों को करके दे दे तो बच्चों की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। बट करे कैसे, सोल्यूशन ही तो नहीं मिल रहा है, और वही सोल्यूशन हम आपके पास लेके आए हैं। बच्चा यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड भी बनाएगा बहुत ही फैंटास्टिक वे में, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, एंड ये सारे ग्रीटिंग कार्ड्स जो है वो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर सकता है। Send unlimited greetings on every occasion. Step 9. Blogs. Helps kids in improving their writing skills. जब आप अपने बच्चे को कुछ लिखो बोलते हो ना, बच्चा लिखता है, अपने ड्रीम के बारे में लिखता है, या मुझे ऐसा कार चाहिए, या मुझे ऐसी डॉल चाहिए, या फिर मेरी मम्मा ऐसा है, वो कुछ ना कुछ लिखता है, समथिंग और दी अदर वो लिखता है। तो इसकी ये राइटिंग स्किल्स पे हम कैसे काम करें? तो हम बच्चों को यहाँ पे ब्लॉग्स भी देते हैं जहां पे बच्चा लिखते हुए अपनी राइटिंग स्किल्स को ग्रो कर सकता है। तो राइटिंग स्किल्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गई। एंड लिसनिंग इस स्किल्स का चीज तो में बताइए। एक बात मैं ऐड करूंगी किरण, आई एम सो सॉरी बट हाँ मैम। ये मतलब एज अ पेरेंट सबको अच्छा लगेगा सुनने में कि जिन भी बच्चों के ब्लॉग्स अच्छे हैं, मतलब अच्छा लिखा है, तो नेशनल लेवल के ऊपर ये बच्चों के पब्लिश किए जाते हैं सारे ब्लॉग्स, जिसमें बच्चों को एक और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आई कैन राइट एंड आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशंस मिलते हैं इन ब्लॉग्स को भी। यस, सो बेसिकली हमारा मोटो ये है कि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस लेवल को कभी खत्म नहीं होने देना है। हम बच्चे को इतनी ज्यादा ज्यादा एनर्जी के साथ भर देना चाहते हैं कि वो किसी भी एज में क्यों ना पहुंच जाए, अपने आप को हमेशा वो अंदर उनके वो बचपना रहे वो चीजें करने के लिए।
और जो कि 10 साल के नीचे के बच्चों तक ही पॉसिबल हो सकता है अगर हम पेरेंट्स अपना टाइम उन्हें देंगे इन अ प्रॉपर वे में। Skills. Step 10. Online and offline report card. नाउ द बेस्ट थिंग, जैसा मैंने आपको बोला था कि आप क्या ट्रैक कर पाएंगे अपने बच्चों को कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। ऑनलाइन डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन कैसे भी आप ध्यान रख सकते हो, बट ऑनलाइन वो फोन पे क्या कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा, राइट? क्या देख रहा है कैसे पता चलेगा। लेकिन जब आप एकीडूस में बच्चों को वर्कशीट देते हैं, उस वर्कशीट का जितनी भी वर्कशीट वो कंप्लीट करेगा उसका रिजल्ट आपके ईमेल पे आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें देखी, किस किस को उसने कंप्लीट किया है। और अगर वो ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन आपको खुद ब खुद ही करना होगा, बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम मिल जाएगी आपको करते वक्त, राइट? तो ये 10 चीजें Evaluates जो the है performance of children on आपके बच्चे के continuous सारे basis प्रॉब्लम and को सॉल्व helps them to करेगी। improve. With all this, we help your child in building 4 foundations of their primary education skills such as reading, writing, listening, speaking. सो जो स्किल्स होती हैं बच्चों में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए बच्चों में, वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और ये चारों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, मेजर फाउंडेशन है, इस पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। जहां पे बच्चा खेलते कूदते सारी चीजों को सीख रहा है, रीडिंग भी करना सीख रहा है, राइटिंग भी करना सीख रहा है, सुनना भी सीख रहा है, बात करना भी सीख रहा है। So if as a parent, you find this content interesting, you can well imagine the impact it will have on enhancing your child's curiosity. तो अब आपने देख लिया कि एक ही शीट में जो हम आपको दे रहे हैं, अभी तो मैंने आपको बस कुछ चीजें दिखाई हैं, है तो इतना लंबा ये कि ये अगर मैं दिखाने बैठ जाऊं तो खत्म ही ना हो, ठीक है? तो इस वे में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि बच्चों में ऑब्वियसली 110% चेंजेस आने वाले हैं? जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं, राइट? सो आप चैट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको अब थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हमारा वेबसाइट दिखता कैसा है, एंड क्विकली वी विल बी मूविंग आफ्टर दैट, राइट? सो जो हमारा वेबसाइट है, हमें जाना है क्रोम पे और वहां पे लिखना है, आप हैंड टू हैंड चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको लिखना है ekidoos.com। ओके, दिस इज आवर वेबसाइट जहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। होम हमारा इस तरीके का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 365 मोरल स्टोरीज, ऑनलाइन मेंटल मैथ्स, जनरल नॉलेज, किड्स जोन, ये हमारे इस तरीके के कलरफुल सारी शीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? क्रॉसवर्ड्स हो गए यहाँ पे आपके, राइट? तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ ऊपर भी आपको मिल जाएगा एजुकेशन, अगर आप क्लिक करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। ऑनलाइन मेंटल मैथ्स जो मैंने आपको बोला था वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप इन सारी चीजों को जो है 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एकिडूस क्लब जो मैंने आपको बोला था, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? सो गाइस, अब मुझे बताइए कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो आप ढूंढ रहे थे इतने सालों से? क्या अब आपको वो सोल्यूशन मिल गया है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन? प्लीज राइट इट इन Yes, द yes, चैट बॉक्स। yes. It's really awesome. Yes, I got the solution today. Yes, I am ready. I am ready. इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं। किरण, ऑसम, यहाँ मैं थोड़ा सा तुम्हें रोकूंगी। यस। अभी रिसेंटली आई थिंक 1 महीना हो गया है, हमारी एक पेरेंट ने जो बहुत परेशान थी अपने बच्चे के लर्निंग इश्यूज एंड एक जगह बैठना नहीं, कंसंट्रेट नहीं करना, सुनना नहीं, ऐसे इश्यूज हो रहे थे। तो लास्ट मंथ शी हैज टेकन दिस फॉर हर चाइल्ड एंड वो यहाँ बताना चाहती हैं कि उनको कितनी हेल्प मिली है हमारे इस सेगमेंट के थ्रू। अमेजिंग। तो प्रिशा, इफ यू आर अवेलेबल, आप अनम्यूट अगर कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड, थोड़ा अपना फीडबैक क्विकली दीजिए 1 मिनट में। यस त्रिशा, आप प्लीज शेयर करें अपना एक्सपीरियंस ताकि बाकियों को यहाँ पे हेल्प हो जाए। प्रिशा, अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू कैन। इज शी अवेलेबल? शी इज देयर, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ओके, प्रेरणा मैम, कैन यू चेक हर? पूजा गुप्ता, आप थोड़ा सा प्रिशा को को होस्ट कर दीजिए क्विकली इफ शी कैन। प्रीशा, आप अपना, मैं आपको पैनलिस्ट में ले रही हूँ, आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, आप प्लीज पैनलिस्ट में आइए।
बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स को समटाइम होता है ना कि जो चीज दिख रही है वो प्रैक्टिकली कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है उनके पेरेंटहुड के लिए और उनके बच्चों के लिए। तो प्रैक्टिकल एक अगर हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो खुद आकर के आगे बढ़ के बताना चाह रहा है कि उनको कितनी हेल्प मिली है, तो आप लोगों को भी काफी हेल्प मिलेगी एक राइट डिसीजन लेने में ऑन द राइट टाइम। तो प्रिशा, इफ यू कैन सो प्लीज क्विकली अनम्यूट योर सेल्फ, अगर आप पैनलिस्ट में आ सकते हैं यस, अभी तो। मीनवाइल प्रिशा आ रही है, तो मीनवाइल लेट मी शेयर द हाँ, आप जब स्क्रीन। तक आगे आगे हाँ, करिए तो हम तब प्रिशा को बाद तक में लेते मैं आप लोगों को एक और फीडबैक दिखाती हूँ जिन्होंने यहाँ से लिया है, एंड सी व्हाट शी इज सेइंग। शी इज ऑल्सो अ मदर। हाय, माय नेम इज़ इशिका पंजवानी एंड आई एम अ होम ट्यूटर। मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को एकिडोज में इनरोल करवाया है और वो सभी बहुत खुश हैं, तो मैं आपको उनका रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। हम सबको एकीडूस पढ़ने में बहुत मजा आता है एंड वी एंजॉय इट। थैंक यू। वेरी सो पेरेंट्स, कभी बच्चों को इतना खिलखिलाते हुए आपने देखा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे खुशी खुशी बोल रहे हैं कि वी आर लविंग इट, वी आर लविंग इट, हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। एक बच्चा नहीं, मैंने आपको इतने बच्चे दिखा दिए जो एकिडूस में एनरोल होके इन चीजों को फन वे में ले रहे हैं, मजे मजे में सीख रहे हैं। इस प्रिशा इज हियर मैम? प्रिशा का एक्चुअली वो अभी उनका मैसेज आया है कि एकदम से मैं पैनलिस्ट में आते आते एकदम मेरा लेफ्ट हो गया था, ठीक है, तो मैं इस वजह से नहीं आ पाई। तो नो आई होप प्रॉब्लम। पूजा एक बार और उसको पैनलिस्ट की आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, शी इज देयर। तो ओके मैम, मुझे बता दीजिएगा वो आ जाएंगी या तो। या श्योर। मीनवाइल आई विल कंटिन्यू। सो लेट्स क्रिएट गाइस, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के लिए जहां पे एजुकेशन अब बच्चों के लिए फन हो जाए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस? आई वांट, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। मुझे चाहिए। कितने मेंबर्स को यहाँ पे चाहिए कि मेरे बच्चे अब फन में एजुकेशन ले, अब नो मोर टेंशन, नो मोर वरीज, नो मोर हेडेक, जस्ट फन, ओनली फन। Please mention in the chat. Hello, ma'am. Yes, I'm ready. Yes, And thank you so much for inviting me. yes. So, hello, everyone. I like to share my experience all overly, which I like very amazing and very exciting to share with you all. First of all, good evening. Myself, Prisha Udhani. I belongs to Indore. मेरे दो बहुत प्यारे प्यारे बेटे हैं. One is 8 years old and one is 10 years old. And अभी वैकेशन आने वाला था तो I quickly grab this opportunity because वैकेशन टाइम एक बहुत बड़ा हैक्टिक टाइम रहता है जहाँ पे हम सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि बच्चों को ऐसा क्या दे ताकि वो एंगेजिंग रहे अपने आप से, मतलब किस तरह, बिकॉज हम मदर्स के पास आजकल उतना टाइम नहीं रहता, कितना ही हम गूगल कर लेंगे, कितनी ही चीजें कर लेंगे। When I found this Akidos, really got excited. मैंने दोनों बेटों का अपना एनरोल करवाया, दोनों की पर्सनल आईडीज अलग अलग हैं, सो मैं अपने आप से उनका एक टाइम डिसाइड करती हूँ और वो पहले से ही मतलब ईगरफुल रहते हैं कि मम्मा अब मेरा नंबर कब आएगा, बिकॉज दे आर फाइंडिंग लाइक जो भी एक्टिविटीज वहाँ पे दी गई हैं थ्रू आउट दी वर्कशीट्स, थ्रू आउट दी वीडियोस, उनको जो एथिकल नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि दादा दादी नाना नानी वाली स्टोरीज पहले हम जैसे जॉइंट फैमिलीज में रहते थे तो कोई ना कोई हमारे सराउंडिंग रहता था, बट अब ये चीज एक बहुत ही क्विक मतलब सॉल्यूशन मिल गया है। आज डेली बेड टाइम हमारा एक फैमिली टाइम में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि मुझे एक रोज न्यू स्टोरी मिल जाती है, मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। आई जस्ट ओपन द मोबाइल एंड वहां पे मुझे, एंड कभी कभी मेरा बड़ा बेटा क्योंकि अच्छे से रीड कर लेता है तो वो मुझे बोलता है कि मम्मा आई मीन्स रीड दिस स्टोरी एंड आप मेरा स्पीच चेक कीजिएगा, क्योंकि उसको थोड़ा पहले स्पीच में से डर लगता था। तो यस, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड। बच्चे मेरे एक्साइटेड रहते हैं वर्कशीट्स कंप्लीट करने के लिए भी, डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए भी, एंड इट्स काइंड ऑफ आई ऑल थिंग्स जस्ट मेरे पास आ चुकी है, बस मुझे मेरे बच्चों को वो पहुंचानी है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट किया है दोनों बेटों के लिए, क्योंकि बीइंग मतलब बॉयज मदर थोड़ा ट्रिकी रहता है, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे रहते हैं वो अपने पापा से ज्यादा हीरो पापा को मानते हैं, उनसे ज्यादा बॉन्ड शेयर करते हैं, मम्मा के साथ इतना ओपन अप नहीं हो पाते हैं।
बट नाउ रिवर्स हो चुका है, मेरे बच्चे मम्मा मम्मा अब ज्यादा कहते हैं कि मम्मा चलो वर्कशीट का टाइम है, मम्मा चलो बेड, मतलब बेड टाइम स्टोरी का टाइम है. सो थैंक यू Akidos, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर क्रिएटिंग दिस अमेजिंग अमेजिंग एप्लीकेशन. थैंक थैंक यू. यू प्रिया, सो वन मच मोर थिंग प्रिया. आई वुड लाइक टू आस्क, सॉरी उष्मा मैम. या प्रिया, प्लीज गो मुझे अहेड. एक चीज आपसे पूछनी है कि एकेडूस से ही सही इस कम्युनिटी में आके हाउ डू यू फील नाउ एज अ मदर, एज अ विमेन, हाउ डू यू फील नाउ? एक्चुअली आई गॉट द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसने मतलब सिर्फ ना मेरी बच्चों को ग्रोन अप, मतलब उनको वैल्यू सिखाने में हेल्प की. मेरा जो 12 इयर्स का एक एक्सपीरियंस हो चुका था प्रीवियसली, आई वर्किंग एंड फिर जॉब छूट गई आफ्टर मैरिंग, लाइक बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन यहाँ पे अब मुझे धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस मेरा बैक आ चुका है. मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि यहीं से मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रही हूँ. आई यूज टू वर्क एज अ फ्रीलांसिंग. आई एम डूइंग अ वुमन एम्पावरमेंट पार्ट. सो इट्स फीलिंग ग्रेट. मतलब जब कोई आके मुझे थैंकफुल करता है कि थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से मिलवाया, एंड वो लोग भी आज एम्पावर हो रहे हैं और ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है. सो इट्स नॉट जस्ट अ टीम, इट्स काइंड ऑफ लाइक फैमिली, जहाँ पे एक वार्मथ मिलती है, एक बिग सिस्टर. मेरी कोई सिस्टर हियर तो है नहीं, बट नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ मतलब सिस्टर्स विथ मी. अमेजिंग. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, Prisha, for your wonderful, wonderful experience sharing over here. Thank you so much. So, ladies, मेरे लिए आपके पास और एक गुड न्यूज़ है और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मेंशन करें. मैं बच्चे के साथ साथ आपको भी एक अपॉर्चुनिटी अगर हम प्रोवाइड करें, सो कैसा रहेगा? बच्चे के साथ साथ उसकी लाइफ को बेटर करते हुए अगर हम आपके करियर गैप को फिल कर दे तो कैसा रहेगा? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. OMG, OMG मोमेंट गाइस, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. कि बहुत टाइम से मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे भी कुछ मिल जाए, मैं भी कुछ कर लूं, मैं भी अपने बच्चों के सामने एक एक स्ट्रांग मदर होके बहुत तेजी से OMG लिखा हुआ आ रहा है. बहुत तेजी से बहुत सारे मेंबर्स OMG OMG लिख रहे हैं डियर. चलो, सुपर्ब, ऑसम. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है. बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ अब आप कैसे रॉक करेंगी हमारी कम्युनिटी में, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो बच्चों को तो हम चलो हेल्प करेंगे ही, उनके ग्रो में प्यार करके, केयर करके, एजुकेशन देके, इन अ फन वे, everything in a fun way, no more stress, no more tension. So are you ready to take action for your kids brain development? If yes, write it in the chat box. Yes, I am ready. I यस am यस ready. यस यस, आई एम रेडी यस. So are काफी you लोगों को. ready for special offer? Are you ready for special offer? Let me tell you, जो ऑफर है आज का हमारा, राइट, यस जो यस हमारा रेडी. ऑफर है आज का, ओके, लेट्स थोड़ा सस्पेंस को बढ़ाते हैं. अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है क्या वैल्यू होगी इसकी, क्या प्राइजेस होंगे? आप अकॉर्डिंग टू यू, जो लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, क्या प्राइजेस होंगे इसके? कि अगर आपको मैं वर्क फ्रॉम, हम फीमेल हमारी कम्युनिटी में आपको ये चांस देते हैं कि आपको हम वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करें या फिर ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करें जो आप घर से बैठ के पैसे कमाएं एंड अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएं. along with that, अगर मैं आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट दूं तो कैसा रहेगा? एंड वाओ. इसका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस भी मेंशन करो. एक्साइटमेंट इज रियली ओवरलोडेड हेयर. कोई 15,000 कोई 20,000 दे रहा है, बोल रहा है. जो भी गेसिंग चल रही है, इट्स अमेजिंग. वाओ, एक्सीलेंट, रियली. वाओ. चलिए. 20,000 उससे कम ओ नहीं हो माय सकता. गॉड, ओ माय गॉड, इस तरह के ओ कुछ कुछ माय गॉड. आंसर्स आ रहे हैं. अमेजिंग, सुपर, थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड तक आप रुके हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोनसेस तो प्रोवाइड करूंगी ही करूंगी. सो अब हम चलते हैं अपने स्पेशल स्पेशल ऑफर के तरफ, जिसका MRP रेट है एक्चुअली में 5,000. ओके, बट आई एम नॉट गोना गिव यू दिस इन 5,000. वी आर चार्जिंग ओनली 2,200 रुपीज, जिसमें आपका बच्चे को पूरा एकीडूस का सेगमेंट मिल गया. आपको हम डिजिटल हाई डिमांडिंग स्किल्स का कोर्स दे रहे हैं जो मार्केट में लाखों की वैल्यू रखता है.
इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स दे रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, चाहे आप सीखिए या आपका बच्चा सीखे। अलोंग विद दैट अगर आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए तो वो भी एज अ बोनस आज के लिए हम ये ऑफर में आपको दे रहे हैं। ये सिर्फ आज का। किरण, आंसर जा रहे हैं, आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? इतने कम में इतना कुछ आप दे रहे हो? समीरा इज सेइंग वाओ एक्सीलेंट। मतलब द पीपल आर नॉट एबल टू बिलीव इट कि इतना कुछ आप सिर्फ 2200 में कैसे दे पा रहे हो? इंग्लिश यस स्पीकिंग भी यस इसमें इंक्लूडेड है? आचार्य इज आस्किंग, यस डियर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये सर्टिफाइड कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। आप खुद सीखें, अपने बच्चे को सिखाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंज ये भी आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं और इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल देते हैं। देन एक चैलेंज आता है कि भाई बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आप एज अ पेरेंट आप भी इन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है इन जस्ट 2200 रुपीज। कैन यू बिलीव इट? नो बडी इज बिलीविंग इट। बट सॉरी टू से गाइस, ये जो ऑफर मैं दे रही हूँ, आई हैव ओनली 10 सीट्स अवेलेबल। आई हैव अ वेरी लिमिटेड सीट्स, क्योंकि आपने प्राइस बोल दिया है कि मार्केट में ये 10,000, 20,000, 15,000 का है, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपीज। आई मीन, कैन यू इमेजिन? तो ये 2200 रुपीज सिर्फ और सिर्फ हम एक्शन टेकर को देने वाले हैं। एंड दिस इज और स्कैनर, जहाँ पे आप जिनके थ्रू भी आए हैं, जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया है, आपको पेमेंट करना है एंड अपना नेम एंड ईमेल आईडी, फोन नंबर उनको भेजना है। एंड जैसे ही पेमेंट हो जाए आपको स्क्रीनशॉट देना है, आपकी सीट डन। वी विल बी टेकिंग ओनली 10 एक्शन टेकर्स। तो जिन्होंने भी ग्रैब कर लिया उसकी बल्ले बल्ले, उसकी खोज खत्म, राइट? तो ये है हमारा स्कैनर, और जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है आज के इस वेबिनार ने, उन्होंने पर्सनल में भी आपको ये शेयर किया होगा स्कैनर। आप इस पे पेमेंट करके उनको स्क्रीनशॉट दे, बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी लिमिटेड सीट्स और यहाँ पे सिर्फ 10 मेंबर ही आ सकते हैं। आप जिनके थ्रू आए हैं प्लीज उन्हें कांटेक्ट करें, प्लीज उनसे स्कैनर मांगे, या फिर उन्होंने स्कैनर दे दिया होगा, आप पेमेंट करके फटाफट से उनको स्क्रीनशॉट भेजें ताकि आपका सीट ब्लॉक हो जाए। जब तक आप ये करते हैं तब तक लेट्स अंडरस्टैंड कि इतने अमाउंट में एक्चुअली क्यों। आपका बच्चा जो 2200 में 1 साल का मैंने बोला है, ये भी आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये 1 महीने का बोल रही हैं या 1 साल का बोल रही हैं। डेफिनेटली मैं आपको ये 1 साल का बता रही हूँ। 1 साल 2200 ओनली फॉर योर चाइल्ड एज वेल एज फॉर यू। 365 स्टोरी वर्कशीट यहाँ पे रहेगी जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 999। ब्रेन टीजर एंड पजल जिसकी एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे आपकी 999। मेंटल मैथ्स प्रैक्टिसेस जो है उसकी अगर आप अलग से कहीं पे ढूंढने जाते हो इट विल कॉस्ट यू मिनिमम 799, राइट? जनरल नॉलेज बूस्टर जो हम दे रहे हैं वो यहाँ पे 599 रुपीज की है। 3D एनहांस प्रिंटेबल वर्कशीट जो है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाली वो 1499 रुपीज की है। अनलिमिटेड एक्सेस प्लस प्रोग्रेस रिपोर्ट, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, आपके बच्चे का यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। सो द टोटल लर्निंग वैल्यू इज एक्चुअली 5694 रुपीज, बट टुडे वी आर गिविंग यू एवरीथिंग, पूरा का पूरा बंडल इन जस्ट एंड जस्ट 2200 रुपीज। You pay only 2200 for 1 full year. That means कि पर डे का आप 6 रुपीज दे रहे हैं अपने बच्चे को ना। आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चे को बर्गर खिलाते होंगे, पिज्जा खिलाते होंगे, उसकी मनपसंद के खिलौने देते होंगे, उसके बर्थडे पे पता नहीं कितने हजारों खर्चा करते होंगे, बट व्हाट डू यू थिंक ये सारे पैसे जो आप खर्चा कर रहे हो ये उनके ब्रेन डेवलपमेंट में कहीं पे भी काम आ रहा है क्या? ये जो पैसा आप बाहर लगा रहे हो वो उसको एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर रहा है? प्लीज आंसर मी फॉर दैट, बिकॉज अगर कोई पेरेंट्स ये बोले कि 2200 भी शायद ज्यादा है, सो थिंक अबाउट इट। आप जितना पैसा अपने बच्चे के ऊपर ऊपर चीजों में लगा रहे हो आप उसके डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लगा रहे हो? आप बोलोगे कि हम तो अमेजोन से खिलौना ला के दे देंगे, बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है गाइस? क्या ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल।
हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा तो प्रेशर में है। यहाँ पे सीखना बच्चे को तो नहीं है, बट हमें सीखना है। और हम तभी सीख सकते हैं जब हम वैसी कम्युनिटी में आएंगे, जब हम दूसरों से सीखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को गाइड करेंगे, राइट? तो टेल मी, 6 रुपीज पर डे क्या आपके पास नहीं है अपने बच्चे के देने के लिए? हो सकता है कई फीमेल ये बोले कि मुझे मेरे हस्बैंड से पूछना पड़े। रियली सीरियसली, आपका बच्चा 6 रुपीज पर डे, इट इज टफ? इज इट टफ? प्लीज आंसर मी इन द चैट बॉक्स। क्या इतना मुश्किल है? एक दिन में तो आप 100-150 का उसको पिज्जा खिला देते होंगे, राइट? महीने में तो आप उसके ऊपर पता नहीं 2-3 हजार खर्चा कर देते होंगे। बट मैं साल भर का पूछ रही हूँ उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। क्या ये एक्सपेंसिव है? Please mention it in the chat box. And as I said, wait. I have one more surprise for mummies who want to restart their career, जैसा कि मैंने आपको बोला था। If you want to restart your career, इसी पैकेज में हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं बोनसेस वर्थ ऑफ ₹20,000 फर्स्ट 10 एक्शन टेकर्स को, जिसमें फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास मिलेगी बच्चों को, और आपको भी, पेरेंट्स भी सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। जिससे क्या होगा, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात करे, एंड वही चीज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस आपको मिलेंगे, जहां से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है घर से बैठे बैठे। और वो सब होगा कैसे? लाइफ टाइम मेंटोरशिप के साथ। यस, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जहां से आपको लाइफ टाइम की मेंटोरशिप मिलेगी, राइट? एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली फॉर फर्स्ट 10 पेरेंट्स हु एनरोल टुडे। सो प्लीज, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये अनाउंस करना चाहूंगी, जिन लोगों के पास स्कैनर आ चुका है, अगर नहीं आया है और इंटरेस्टेड है, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा अपने बच्चे के लिए और अपने खुद के लिए, तो क्विकली स्कैनर के ऊपर पेमेंट करके डन का मैसेज दे दीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स में, सो दैट हम आपकी स्लॉट को बुक कर सके। काफी लोगों के आने शुरू हो गए, डोंट मिस आउट योर सीट। 10 ऑलरेडी सीट्स हमारी हैं अवेलेबल, जिसमें से काफी जानी शुरू हो गई हैं, 2 ऑलरेडी जा चुकी हैं, 2 लेफ्ट है ओनली। ओ माय गॉड! तो ओ अगर माय गॉड, आपने अभी तक नहीं किया है तो आप करिए। 6 रुपीज इन अ डे, ओ माय गॉड! एक चॉकलेट भी हम मिनिमम 10 रुपीज की लेते हैं, और बच्चा, मेरी बेटी तो भाई क्रेव करती है, कभी आइसक्रीम चाहिए, कभी चॉकलेट चाहिए, कभी चिप्स चाहिए। 10-15 रुपए का रोज का हम इन सब चीजों में खर्चा करते हैं। दैट इज कम्प्लीटली अ जंक, अ वेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। एक तरह से हेल्थ ही हमारी बच्चों की खराब होती है, बट नोइंगली स्टिल वी गिव देम, बिकॉज वी वांट टू प्लीज देम, वी वांट टू कीप देम हैप्पी समहाउ। तो ये जो चीज है, ये बच्चों को खुश भी रख रही है, बच्चों को प्रोडक्टिव भी बना रही है, बच्चे कुछ ऐसा सीख रहे हैं अपने उस क्रूशियल टाइम में, उतना इंपॉर्टेंट टाइम में। कहते हैं ना, एक दिन भी वेस्ट किया हुआ कभी वापस नहीं आ सकता, और बच्चों के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, जब वो पूरी तरह से उनका डेवलपमेंट चल रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही है, उनकी थिंकिंग एबिलिटीज और ज्यादा बेटर हो रही है। और ये जो हमारा टूल है, हमारा प्लेटफॉर्म है, इट्स रियली रियली अ हेल्पफुल थिंग, जो कि प्रिशा ने खुद आकर के अभी एक्सपीरियंस शेयर किया कि एज अ मदर ऑफ 2 सन्स उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था। बच्चे बैठते नहीं एक जगह, बहुत ही परेशान रहती थी, बट नाउ द थिंग्स आर इन अ बेटर मैनर, मूविंग ऑन। तो 6 रुपीज अ डे शी स्पेंड फॉर हर चिल्ड्रन। एक बच्चे के ऊपर 6 रुपए, 12 रुपए 2 बच्चों पे, अगर प्रिशा की बात करें तो। दिस इज हाउ दीज पीपल आर हैविंग ब्यूटिफुल अनबिलीवेबल प्लेटफॉर्म, एंड यू डोंट मिस इट आउट गाइज। जस्ट डू योर पेमेंट, एंड यहाँ पे चैट में जरूर डन लिख दीजिएगा। डन लिखने से हम आपका सीट जो है ब्लॉक कर देंगे आपके नाम से। सो ओवर टू यू यस, किरण। थैंक यू मैम। यस, लाइव एग्जाम्पल आपने देख लिया, प्रिशा ने आके उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी खुद की लाइफ कैसे चेंज करी, एज वेल एज बच्चों की लाइफ। आई थी वो बच्चों की लाइफ चेंज करने, बट उन्होंने अपनी लाइफ भी चेंज कर ली। सो जितने पेरेंट्स, मदर्स आज के डेट में अपने और बच्चे की लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, 360 डिग्री एंगल, प्लीज राइट इट डन इन द चैट बॉक्स। जितना जल्दी आप डन लिखेंगे, उतना जल्दी आपको ये सारे बोनसेस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। So why wait, guys? Give your child the gift of smart learning today. Secure your business seat before this bonus vanish. Right? तो वैनिश होने से पहले पहले जल्दी से अपने सीट बुक कर लें, वहां पे डन लिख दे, ताकि आप जिनके भी थ्रू आए हैं आपको उनसे ही सारा डिटेल्स लेना है, और वो आपको पूरा गाइड करेंगे,
ओके, सो नॉट टू वरी, जिनका हो चुका है, एंड एनरोल फॉर 2200 एंड अनलॉक 25,000 वर्थ वैल्यू टुडे। तो यहाँ पे लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि लेट योर चाइल्ड लर्न स्मार्ट एंड यू अर्न स्मार्ट। अपने बच्चे को स्मार्ट लर्निंग दीजिए और आप भी यहाँ से स्मार्ट अर्निंग करिए। इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को, राइट? सो प्लीज राइट इट डन इन द चैट बॉक्स। जिन जिन के डन होते जा रहे हैं, मैम प्लीज चेक करिए कितने मेंबर्स के हो चुके हैं एंड कितने सीट्स हमारे बाकी रह चुके हैं। प्लीज मेक श्योर कि हमारे पास 10 सीट्स अगर ब्लॉक हो गए तो आपको ये जो है 2200 में नहीं मिलेगा। अगेन आपको एमआरपी रेट ही पे करनी पड़ेगी। सो प्लीज Only ध्यान one में seat is रखें। left. Only one seat is left here. Only one ओके, seat is left. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, जितने मेंबर्स भी यहाँ पे कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो सो मच आज यहाँ पे आने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। सो थैंक यू पिंटू जी जिन्होंने डन लिखा है, थैंक यू पूजा, थैंक यू ममता। सो मेनी पीपल हैव रोट डन डन डन। थैंक यू श्वेता, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, प्लीज गिव मी स्कैनर। ओके, वन मेंबर इज आस्किंग स्कैनर, अर्चना, व्हाट हर नेम। सो प्लीज आप जिनके थ्रू आए हैं, आचार्य स्कैनर मांग रहे हैं, जिनके भी हैं। ओके, ओके, आचार्य जी का भी डन हो चुका है। So almost our seats has been blocked. Wow, congratulations everyone for taking quick action taker. एंड अब आप जिनके भी थ्रू आए हैं उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, बाकी के सारी डिटेल्स आपको वो हैंड टू हैंड आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट? एंड वन मोर थिंग, हो सकता है कुछ पेरेंट्स के पास, कुछ मदर के पास अभी उतने अमाउंट ना हो, तो आई एम गिविंग यू वन मोर चांस। आप सीट ब्लॉक कर सकते हैं, 500 रुपीज दे के आप अपना सीट ब्लॉक करवा लीजिए, एंड उसके बाद जो है आप 1 से 2 दिन में या विद इन आज रात में आप जो है वो फुल पेमेंट करके ये ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं, राइट? So thank you so much everyone for hearing me, giving your precious time, and I hope ये जर्नी आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। So thank you so much. So let's end the meeting.